ओके बच्चा पार्टी वी हैव स्टडीड सब्सटेंशियल अमाउंट। अभी हम जो है वेव ऑप्टिक्स के लास्ट पोर्शन में है बेसिक, ठीक है। तो आपका पोलराइजेशन क्या होता है, ब्यूस्टर्स लॉ क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का, ये सब चिंटू पिंटू चीजें बाकी हैं, ठीक है। ओके सो व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज पोलराइजेशन? आप धूप के टाइम पे जो सनग्लासेस पहन के घूमते हैं उसका पर्पस क्या है? हाँ शोबाजी तो है, लेकिन और दूसरा पर्पस क्या है? हाँ, आप किसको देख रहे हैं वो ना दिखे, और क्या पर्पस है? हाँ, सनलाइट में अच्छे से दिखना। ओके क्यों? सनलाइट में तो अच्छे से दिखना ही चाहिए, आपको इतना भरपूर लाइट मिल रहा है, सारी चीजें तो दिख ही रही हैं। ओके इंटेंसिटी कैसे कम हो जाता है? उसके फिल्टर के वजह से। ओके तो आपका देखो जो लाइट होता है, ठीक है, ठीक है, जो लाइट होता है वो समझ लो ये कोई लाइट है, ठीक है, दिस बेसिकली लाइट पार्टिकल। तो हमको मालूम है लाइट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट्स है। हम जब लाइट की बात करते हैं तो वी आर जनरली ओनली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे भाई साहब वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वेव्स है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये सारा आपका वेव में वाइब्रेशंस हो रहा है, ये सारा आपका भाई साहब वेव का वाइब्रेशन है, ठीक है। आपको भाई साहब वेक्टर फॉर्मेट में ये मालूम है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक्चुअल डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेट्स से इसको समझिए, ये हो गया भाई साहब आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस। इन तमाम चीजों को, ये जो तमाम चीजें आपको दिख रही हैं, अगर आपने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया, ये तमाम चीजें दिख रही हैं एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया, और एक्स और वाई एक्सिस में आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, होता है ना भाई साहब, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा जो भी है, ठीक है, साइन थीटा जो भी है। तो आपने अगर ऐसा निकाला तो ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। क्लियर भाई साहब? क्लियर है भाई साहब? ओके तो जब आप भाई साहब सनग्लासेस डालते हैं तो यस शोबाजी तो आप कर रहे हैं, और ये सनग्लासेस मतलब छपरी वाले सनग्लासेस नहीं, एक्चुअली अच्छे वाले, मतलब जो पोलराइड ग्लास से बनते हैं, थोड़े से कॉस्टली वाले, ये 50-100 रुपए में जो ठेले में लेकर बेचते हैं वो वाले नहीं, ठीक है, एक्चुअली जो पोलराइड ग्लास से बने होते हैं, ठीक है। पोलराइड ग्लास का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको पहनकर देखने को बोलेंगे भी, आपको ताबड़तोड़ मालूम चल जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है कि नहीं। तो इसमें होता क्या है, जब आप इसको डालते हैं, ठीक है, तो एक ये जो हिस्सा है ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्यों कट जाएगा? क्योंकि पोलराइड क्रिस्टल से बना होता है, और पोलराइड क्रिस्टल के एक्सिस, ये पोलराइड क्रिस्टल है देखो, और ये भाई साहब काफी कॉस्टली होता है। आप प्रॉपर अगर रे बैंड वगैरह का देखेंगे चश्मा, इट विल बी एनीवेयर अराउंड 10,000 टू 12,000, आराम से अमेजन में चेक कीजिए भाई साहब, किसी भी अगर प्रॉपर जो ओरिजिनल रे बैंड वगैरह होता है, ठीक है, आईडी वगैरह होता है, ये सब जितने भी आपके प्रॉपर ब्रांड्स हैं सनग्लासेस के, दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 10,000 टू 20,000 बक्स, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस इनका मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ये जो पोलराइड क्रिस्टल होता है इसका ये एक्सिस होता है, और इस एक्सिस में से सिर्फ ये वाला ही पास कर पाएगा, तो दिस इज गोइंग टू पास, बाकी सब कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, सब हाथ पैर इससे कट जाएंगे, सिर्फ ये जा रहा है, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि आपको लाइट का एडवांटेज मतलब विजन मिल रहा है, बट इंटेंसिटी आपकी कम हो जा रही है, इंटेंसिटी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। भाई साहब आपने हाफ कंपोनेंट को काट दिया, मतलब इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज द पर्पस ऑफ सनग्लासेस। हालांकि हम उसको भाई साहब स्टाइल मारने के लिए पहनते हैं, बट पर्पस ऑफ सनग्लासेस इज दिस इज द पर्पस ऑफ सनग्लासेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये पोलराइड क्रिस्टल से बना होता है, और पोलराइड क्रिस्टल से आपकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो पहली बात तो पोलराइजेशन जो फिनोमिना है उसको आप रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से या रे ऑप्टिक्स से नहीं डिफाइन कर सकते, आप उसको वेव ऑप्टिक्स से ही डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये भाई साहब ऐसे चारों तरफ निकल रहे हैं, दे आर बेसिकली इमेटिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। ये अभी इलेक्शन ड्यूटी से आ रहे हैं ना, ठीक है, इलेक्शन का ड्यूटी लगा था, ओहो सो गए थे, देश का भविष्य बन रहा है आज और तुम सो रहे हो, शर्म नहीं आती भाई साहब? छुट्टी मिली है मुफ्त की, उसमें सो रहे थे तुम, वॉलंटरी सर्विस करना चाहिए तुमको भाई साहब। ओके सो ये आपका है, ये आपका पोलराइजेशन होता है, दिस इज बेसिकली पोलराइजेशन। ये सब आपके हाथ पैर भाई साहब कट जाएंगे इसके, तो ऑब्वियसली भाई साहब इंटेंसिटी जो ये जो क्रिस्टल एक्सिस का पैरेलल है, ये क्रिस्टल एक्सिस के पैरेलल में ये वाला रे जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जा रहा है इससे आपको विजन मिल रहा है ये, लेकिन आपका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ सनग्लासेस, ठीक है। आप देखोगे एक्टर्स वगैरह भाई साहब जब कोई फंक्शन वगैरह में जाते तो भी सनग्लासेस पहने हुए हैं,
ये मूर्खता है, ठीक है। आप स्टाइल मारने के लिए पहन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, इट इज प्राइमरली सर्विंग द पर्पस व्हेन यू आर इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में जब आप उसको पहनते हैं तो दैट सर्व्स द पर्पस, ठीक है। ओके, सो अभी होता क्या है कि हमारा जो सनग्लासेस होता है वो स्टाइल मारने के लिए इसलिए लोग पहनते हैं क्योंकि उसका जो मेकअप और स्ट्रक्चर होता है दैट ऑटोमेटिकली शेप्स अप योर फेस लुक, ठीक है, तो इसलिए लोग पहनते हैं, लेकिन पर्पस आपका यही है, पोलराइड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप पहले भाई साहब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ रखा है भाई साहब, डिफ्रैक्शन पढ़ रखा है। डिफ्रैक्शन ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, बेंडिंग ऑफ वेव इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ विच द डायमेंशंस आर कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जहां पे डायमेंशंस आर कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ये जो स्लिट है, ये जो स्लिट है इसका जो डायमेंशन है ये कंपैरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, तब आपका डिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखेगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन मतलब क्या, समझ में आ रहा है? नहीं? ओके, ओके, समझ लो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से आदित्य भाई साहब बैठे हुए, भोसले साहब, ठीक है, और यहाँ पे इनका म्यूजिक चल रहा है बहुत जोर से, ठीक है। ये इनका लेट्स से डोर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द डोर, ठीक है, दिस इज द डोर। पूरा ही उड़ गया भाई साहब, ये डोर है भाई साहब, ठीक है, ये बैठ के भाई साहब म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे कमरे में भाई साहब हमारे श्रेयस त्रिमुखी बैठे हुए हैं भाई साहब, ठीक है, और लेट्स से इनका ये डोर है, ये वाला डोर है, ठीक है। सो ये वाला डोर है इनका। तो बताइए मुझे यहाँ पे, विल ही बी एबल टू हियर द साउंड, विल श्रेयस त्रिमुखी विल बी एबल टू हियर द साउंड, साउंड यहां से जाके भाई साहब इधर तक जा रहा है उसका, ठीक है, क्लियर है। इफ आई से दैट आदित्य लाइट्स अप अ टॉर्च, ये टॉर्च लाइट जला रहा है, या उसके कमरे में कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट है इसको जला रहा है, तो विल द लाइट रीच हिम? नो, ठीक है, लाइट नहीं रीच होगा, साउंड रीच होगा। बोथ आर वेव्स, ठीक है, बोथ आर वेव्स। एक के लिए मीडियम की जरूरत है, दूसरे के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। कितने टाइप के वेव्स होते हैं बाय द वे? हाँ, कितने टाइप के वेव्स होते हैं? आपका भाई साहब ये 9th का स्टडी है, ये मैं अभी भी प्रूव कर सकता हूँ, 9th में पढ़ा है आपने। भाई साहब आपका एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा क्या होता है भाई साहब, आपके मैकेनिकल वेव्स होते हैं। इन मैकेनिकल वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनके दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होते हैं भाई साहब, ये ऐसे जा रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है आपस में। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब क्या है, ऐसे जा रहे हैं, जैसे कंप्रेशन रेडिफैक्शन क्रिएट होता है, आप जब बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन रेडिफैक्शन क्रिएट होता है, तो ये जो पहुंच रहा है, तो ये आपका जो डिस्टर्बेंस है वेव, ये बेसिकली पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ वेव से। तो ये आपका भाई साहब मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स कौन होते हैं, जिनको मीडियम की जरूरत रहती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन होते हैं, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, इनका बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी तो आपने देखा कि वैसा बेंडिंग नहीं होगी। अभी अभी आप देखते हैं भाई साहब, इस एग्जाम्पल को छोड़कर हम इस एग्जाम्पल में आते हैं। समझ लो भाई साहब ये एक स्लिट है, ठीक है, ये आपका समझ लो खिड़की है, तो यहां से भाई साहब सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट कैसे आना चाहिए, यहां से यहां तक आप बेसिकली ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं कि समझ लो मेरा ये अगर स्लिट है और ये लेट्स से ए डैश बी डैश बराबर, हम मैं अगर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करूं तो ए डैश और बी डैश तक ही मेरा लाइट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस स्लिट को अगर मैं बहुत बहुत छोटा कर दूं, मतलब समझ रहे हैं, ये आपका लाइट ऐसे नहीं जाएगा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर मैंने स्लिट विड्थ को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, मतलब स्लिट विड्थ को कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट कर दिया, व्हेन द स्लिट विड्थ इज बेसिकली कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन व्हाट विल हैपन, तब आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे ऐसा यहां तक पहुंचना चाहिए, अभी भी यही होना चाहिए भाई साहब ए डैश बी डैश, आप देखोगे भाई साहब नहीं, थोड़ा सा ट्विंक और ये ट्विंक हो गया है, ठीक है। सो इट हैज रीच टू अ फर्दर मोर एक्सटेंड देन दिस, और ये भी, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपका लाइट वेव में ट्रेवल कर रहा है इसके वजह से, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ, तो आप मतलब बहुत नैरो स्लिट्स, मतलब ये देखो आपकी उंगलियों के बीच में ये स्लिट्स, अगर आप किसी ट्यूबलाइट को देखने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म एन अपर्चर। आपके जो ब्लेड्स होते हैं, देखो जो मतलब पहले के जो ब्लेड्स आते थे ऐसे, ठीक है, टोपैज वगैरह के ब्लेड्स आपने देखे रहेंगे, शेविंग ब्लेड्स होते हैं बेसिकली, उन दो ब्लेड्स के धार के बीच में अगर किसी लाइट को आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो भी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा।
These are basically diffraction patterns which you can obtain. ठीक है? तो diffraction is basically the flaring away of light. ये flaring away of light, narrow edges और corners से. And when this will happen, actually the edge is so narrow as that it can be compared to the wavelength of light. ठीक है? तो ये होता है भाई साहब आपका डिफ्रैक्शन में. ठीक है? डिफ्रैक्शन को और हम थोड़ा सा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे. इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ डिस्टिंक्ट वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज. ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब. ठीक है? सुपरपोजिशन मतलब कहीं पे भाई साहब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कहीं पे भाई साहब एक का क्रेस्ट दूसरे के तरफ को कम ये कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है. तो कहीं पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड करता है किस पे? फेज एंगल पे. फेज एंगल के आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होता है? नंदन ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज एंगल भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस 90. कॉस पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉस पाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए. ठीक है? कॉस पाई की वैल्यू बेसिकली 1 होनी चाहिए तो 0 होगा फेज डिफरेंस. ठीक है? 0 फेज डिफरेंस हो जाएगा. और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1. तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 180. 180. ठीक है? 90 नहीं होगा भाई साहब, पता नहीं कहां से 90 ला रहे हैं. ठीक है? ओके, where diffraction is produced as a result of superposition of infinite secondary wavelengths coming from unblocked part of the same wavelength or opaque. diffraction हमको बाद में हम इसको देखेंगे और इसमें से फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेंसेल्स डिफ्रैक्शन, ये सब हम भाई साहब करेंगे. ठीक है? अभी फिलहाल हमको जो समझना है वो है एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, डिफ्रैक्शन वी विल डील विद इट लिटिल लेटर. हम यहाँ पे पोलराइजेशन की बात करें. अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है? ये भाई साहब दुर्गा माता का अवतार. ठीक है? मतलब इसके सारे तरफ से भाई साहब आप देखोगे ऐसे वेव्स निकल रहे हैं. ठीक है? सो जैसे 10 हाथ होते हैं भाई साहब तो वैसे ही है. ठीक है? सो दिस इज लाइक दिस. ओके, नाउ अगर आपने इसको इसमें रिजॉल्व कर दिया या इसमें रिजॉल्व कर दिया, इसको भी इसमें, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टरली. ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है. आप जब खुली आंखों से किसी भी लाइट को देख रहे हैं तो दैट इज बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है? सो अनपोलराइज्ड लाइट बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट, द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्चुअली में लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो इट विल हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. बट आपके कोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट हम पढ़ते हैं. ठीक है? सो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अकर सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस. तो सिमेट्रिकली अकर होते हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अभी देखो लाइट आपकी तरफ ऐसे आ रहा है और ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट. देखो लाइट आपकी तरफ जा रहा है ऐसे और ये समझ लो ये तारा है भाई साहब, ये वाला चीज. ठीक है? तो आप इस वाले डायरेक्शन को ले लो, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. ये वाला डायरेक्शन को ले लो, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. ये वाला डायरेक्शन को ले लो, ये इसके साथ. किसी भी साइड में जाओ भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये दुर्गा माता का अवतार भाई साहब. ये मेरी सारी उंगलियों को देखो, all of these will be basically perpendicular to this direction of propagation. समझ में आ रहा है ये? ठीक है? ओके, so unpolarized light, the vibration of electric field occurs symmetrically in all directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. Vibrations in a plane of paper, तो ये हो गया आपका vibration in the plane of paper, vibrations perpendicular to the plane of paper. अभी अपने को देखो इसको कट पुट के हमने ये किया है. कट पुट के किया है मतलब देखो ये वाले जो है ना, इसको हमने इसमें रिजॉल्व कर दिया और इसमें रिजॉल्व कर दिया. ये वालों को भी हमने इसमें रिजॉल्व कर दिया और इसमें रिजॉल्व कर दिया. ये वाले को भी हमने इसमें रिजॉल्व कर दिया भाई साहब, ये वाले को भी इसमें रिजॉल्व कर दिया. करेक्ट? सो आपका अल्टीमेटली क्या बन गया? दिस इज बेसिकली दिस. ठीक है? ओके, नाउ इसको जब हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, अभी हम भाई साहब क्योंकि हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो इतना स्पेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है? बार बार भाई साहब इतने बड़े बड़े पोलराइजेशन के, तो हम इसको भी कंडेंस करके ऐसा गोला बना दें. ठीक है? This is a diagrammatic representation. Still, this entire thing will be unpolarized light. ये पूरा पूरा आपका unpolarized light होगा. समझ में आ रहा है ये मतलब इसी चीज को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, गोला बन गया ये. This is still an unpolarized light. ये वाला भी आपका unpolarized light है. इसके हमने वेक्टरली इसको कंडेंस कर दिया x और y एक्सिस के अलोंग. सो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? unpolarized light. अगेन इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें? इस गोले से रिप्रेजेंट करें. तो दिस इज ऑल्सो unpolarized light. All three are basically unpolarized light.
for your diagrams pertaining to the effect of polarization. The diagram that you are going to use is this one. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, सब बहुत ही बढ़िया। ओके, सो हाउ डू वी गेट अनपोलराइज्ड लाइट? सो कोई भी लाइट जो है, कोई भी लाइट सोर्स, ठीक है, चाहे वो भाई साहब बल्ब हो, सन हो, कैंडल हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग अनपोलराइज्ड लाइट। सबके सब भाई साहब अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, so in common light sources electromagnetic waves are produced by excited atoms, ठीक है, and different atoms can have different electric field directions. That's why the general light sources given below produces unpolarized light. तो आपके भाई साहब अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होते हैं। ये जनरल सोर्सेज ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट है। जनरल सोर्सेज ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट मतलब इनका जो वाइब्रेशन है इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में होगा। तो ये सारा भाई साहब ऐसा चलता रहेगा, चक्र ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पोलराइजेशन जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है भाई साहब? वाइब्रेशंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरम बहुत बढ़िया भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट है आप लोग। ओके, अभी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको आप एक पोलराइजर से पास कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि पोलराइजर इसके हाथ पैर काट देगा, ठीक है, हाथ पैर काट देगा मतलब देखो ये पोलराइजर की एक्सिस है, ये सिर्फ इस पोर्शन को जाने देगा, बाकी सबको उड़ा देगा, ठीक है। तो ये मतलब समझ लो आप किसी गेट से घुसने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी का साइज भाई साहब गेट के साइज से बड़ा है और गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है, तो गाड़ी का भाई साहब सब कट गया, वो अंदर गया। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, कार्टून्स में दिखाते हैं ना ऐसा, गाड़ी का भाई साहब उतना पोर्शन ही अंदर गया, बाकी सब चिट पिट के कट गया, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है जो आपके एक पोलराइजर या पोलराइड क्रिस्टल से जा रहे हैं, इसके हाथ पैर सब कट गया भाई साहब, सिर्फ ये वाला एक्सिस, तो जो वाला एक्सिस उसके पैरेलल होगा। पोलराइड क्रिस्टल का एक एक्सिस होता है, ठीक है, उस एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो जाएगा। अभी अगर मैंने इस क्रिस्टल को घुमा दिया तो भाई साहब कौन सा जाता था? ये वाला जाता था। तब आपका जो लाइट इमर्ज होता था उसका एक्सिस ऐसा होता था। समझ में आ रहा है? ये तो क्या कटेगा वो डिपेंड करता है कि आपने इस एक्सिस को कैसे रखा है। अगर ऐसे रखा है तो ये वाला जाएगा, अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला जाएगा। अगर दो पोलराइड क्रिस्टल्स आपने रख दिए ऐसे और ऐसे तो कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा। In spite of the fact that both the polarizers are transparent mediums, but just because their axes are perpendicular to each other, सब लाइट का सारा कंपोनेंट कट जाएगा। एक ने भाई साहब ये वाला कंपोनेंट को काट दिया, एक ने भाई साहब ये वाले कंपोनेंट को काट दिया, तो आप देखो कि भाई साहब कोई लाइट ही नहीं जा रही है। यहां से भले ही ये दोनों पोलराइड क्रिस्टल्स हैं और आप ट्रांसपेरेंटली इसको देख सकते हैं, लेकिन इस तरफ भाई साहब कुछ नहीं देख पाएंगे आप। वो लाइट सोर्स से कुछ लाइट इधर नहीं आएगा, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम तो ये हो गया आपका पोलराइज्ड लाइट। इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कंपोनेंट अगर जा रहा है तो इंटेंसिटी ऑब्वियस सी बात है भाई साहब हाफ हो जाएगी, और यही आपके आई को एक रिलैक्स विजन देता है। जब ब्राइट सनलाइट में आप सनग्लासेस अच्छे वाले डालकर घूम रहे हैं, छपरी वाले नहीं, ठीक है, अच्छे वाले मतलब अच्छा खासा जो पोलराइड ग्लास से बना हुआ है वो अगर आप डालकर घूम रहे हैं तो आपको एक रिलैक्स्ड विजन मिलता है, ठीक है। The reason why you get a relaxed vision is because of that this is basically polarized, तो आपके इंटेंसिटी को हाफ कर देता है ये, ठीक है। तो only the components of vibration parallel to the pass axis, ये आपका है वैसा pass axis, ठीक है, of the polarizer can pass through the polarizer and the light we get is called the plane polarized light, और इस लाइट को अपन क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ये हो गया आपका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकर ओनली इन वन डायरेक्शन in a plane perpendicular to the direction of propagation of light। तो ये भाई साहब आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है मतलब, और बाकी किसी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था भाई साहब? इसके पहले सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहा था अनपोलराइज्ड लाइट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमेशा याद रखो आपकी सारी पढ़ाई जो वेव को लेकर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर है, भले बार बार ईएम बोलते रहते हैं लेकिन मैग्नेटिक कंपोनेंट को हम कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ही कंसीडरेशन में लेते हैं। तो ये सारी पढ़ाई जो है आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके कंसर्न ही है। लाइट इज अ रिजल्ट ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द प्लेन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भाई साहब, ठीक है। ओके, how do we get polarized light? When an unpolarized light is passed through a polarizer, okay, only the component of the electric field parallel to the transmission axis,
इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन एक्सिस। ये देखो आपका पोलराइजर है, पोलराइजर का ये हो गया ट्रांसमिशन एक्सिस, जिससे आप इसको अलाउ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पोलराइजर, ठीक है। पास द एक्सिस ऑफ द पोलराइजर कैन पास थ्रू द पोलराइजर, बाय दिस वी गेट पोलराइज्ड लाइट। तो आपका देखो ये वाला क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ये अनपोलराइज्ड मतलब समझ में आ रहा है, ये गोला जो बन गया बीच में, एक्चुअली में ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। सारे कंपोनेंट्स को आपने एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया है। अभी इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट, इसको गोला कर दिया आपने, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यू हैव मेड इट पास थ्रू अ पोलराइजर, पोलराइजर के एक्सिस से। ये आपका हो गया ट्रांसमिशन एक्सिस, तो सिर्फ भाई साहब यही जाएगा और बाकी सब कट फुट जाएंगे भाई साहब। तो दिस इज बेसिकली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके। द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन डायरेक्शन in a plane perpendicular to the direction of propagation of light is known as polarization of light। ठीक है, कह रहा भाई साहब वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आपके वाइब्रेशन जो गोले से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये कट जाएंगे भाई, ठीक है। तो जो भी वाइब्रेशंस होंगे वो बाकी सिर्फ ये वाला एक्सिस वाला ही वाइब्रेशन जाएगा, बाकी सब कट जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी भाई साहब। ओके, सो व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर, तो दिस इज बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट। इसकी इंटेंसिटी लेट्स से हमने आई नॉट मानी, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक कंपोनेंट उड़ गया, तो एक ही कंपोनेंट जा रहा है मतलब आधा हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी पोलराइज्ड लाइट की, आई नॉट बाई टू। दैट्स हाउ इट डिक्रीजेस द इंटेंसिटी, मतलब आपको एक कंफर्ट विजन देता है। आप जब सनग्लासेस पहनकर घूमते हैं सनलाइट में, तो जो चमक है, जो ग्लेयर है, जो आपके आईज को हर्ट कर सकता है, वो आप अवॉइड करते हैं। स्पेशली अगर कोई मेटल वगैरह रहता है, उसमें से जब लाइट आता है और आपके आंखों में आता है, तो बहुत जोर से ग्लेयर आता है, सो दैट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, दैट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन भाई साहब? पीपल समझ में आता है। कुछ लोग भाई साहब रात को भी सनग्लासेस पहन के घूमते हैं, तो इसका अगर आई नॉट बाई टू, इसका भी आधा हो गया, मतलब आई नॉट बाई फोर, मतलब ठीक है, राम भरोसे भाई साहब, ठीक है। ओके, सो ऑन रोटेटिंग द पोलराइजर बाय 90 डिग्री, अगर हमने भाई साहब 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो क्या ही कट जाएगा बोलो? अभी ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका, इससे भी आपको पोलराइज लाइट आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन अगर इंटेंसिटी आपका आई नॉट है, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई टू। अभी हम गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे भाई साहब? फिजिक्स में ये होता है, अच्छा अभी दोनों को अगर करें, दो दो पोलराइजर देखते हैं हम अगर, ठीक है। तो अगर हमने एक को ऐसे रखा और एक को ऐसे, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा? ऐसे बता क्या रिजल्ट आएगा? एक ये लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट, एक को आपने ऐसे रखा और एक को आपने ऐसे, एक पोलराइजर को ऐसे रखा है और एक पोलराइजर, हाँ बट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, अभी तो मैंने समझाया। क्या क्या रिजल्ट ही नहीं आएगा ना भाई साहब? तो तू हाँ बोला, हाँ बोला, जो बोला वही, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सिस है और यहाँ पे एक एक्सिस की वजह से ये एक कट गया। इसको अगर आपने एक और रख दिया, इसको अगर आपने रख दिया, तो ये वाला भी कट जाएगा। सो देयर विल बी नो रिजल्ट, ठीक है। आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। सो कंप्लीट डार्कनेस रहेगा, इन स्पाइट ऑफ लाइट बीइंग अहेड ऑफ इट एंड इन स्पाइट ऑफ दीज टू पोलराइजर्स बीइंग ट्रांसपेरेंट, स्टिल यू विल सी नो लाइट एट द अदर एंड इफ दीज टू आर एट परपेंडिकुलर। अभी इसके आगे जो आप मॉलस लॉ या ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें भाई साहब यही है कि दो पोलराइजर के बीच अगर में हम कितने एंगल को करेंगे कि आपकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? वो तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो फॉर अनपोलराइज्ड लाइट ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट रिमेन्स द सेम, ठीक है। आर वी क्लियरिंग ऑन दिस? Okay, okay, okay. When polarized light is passed through a polarizer, तो ये हो गया भाई साहब। ओके, ये आपका पोलराइज लाइट है। पोलराइज लाइट है मतलब ये ऑलरेडी आधा कटा हुआ है, समझ में आ रहा है? इसको आप पोलराइजर से पास कर रहे हैं। अगर इसका एक्सिस इसके एक्सिस से पैरेलल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका इंटेंसिटी जनरली आई नॉट बाई टू होगा, तो ये भी आपका आई नॉट बाई टू होगा। ओरिजिनल जो अनपोलराइज लाइट था, उसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट रहता है, तो पोलराइज लाइट की कितनी होती है? आई नॉट बाई टू। अगर इस पोलराइज लाइट को आपने एक ऐसे पोलराइड से पास किया जिसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम है, सो इट विल गो थ्रू विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस और ऑब्स्टिकल्स। तो इसका मतलब इसका भी इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई टू। यहाँ पे भाई साहब इंटेंसिटी दी हुई है, लेट्स से आई नॉट है, तो ये आपकी आई नॉट ही रहेगी, ठीक है। नो कट्टम कुट्टी, ठीक है। यहाँ पे वैसा कट्टम कुट्टी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपका पोलराइज लाइट बराबर इस एक्सिस से विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स पास आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब अगर आपने इस पोलराइड को घुमाकर ऐसे रख दिया, तब दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, तब इसको ये पास नहीं करने देगा। तो पोलराइज लाइट भाई साहब
यहाँ पे अगर आपने ऑन रोटेटिंग द पोलराइजर बाय 90 डिग्री, अगर आपने पोलराइजर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, देन यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा, देयर विल बी नो लाइट दैट विल बी पासिंग। तो ये वाला आपका क्या है, पोलराइज्ड लाइट है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है भाई साहब, आई नॉट या आई नॉट बाई 2 भी मान सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, 0। यहाँ पे भी पोलराइज्ड लाइट है, बिफोर एंटरिंग द पोलराइज्ड क्रिस्टल द पोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, एंड आफ्टर इमर्जिंग दिस इज पोलराइज्ड लाइट। बिफोर एंटरिंग इट इज पोलराइज्ड लाइट, आफ्टर इमर्जिंग ऑल्दो नथिंग इज इमर्जिंग स्टिल इट विल बी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, नथिंग इमर्जिंग इसलिए है क्योंकि भाई साहब आपका और कुछ बचता ही नहीं है, पूरा पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी आल्सो पोलराइज्ड लाइट बट द इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है, ओके ओके ओके। फॉर पोलराइज्ड लाइट ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट्स वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, देखो आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट 0। So when you are passing polarized light through a polaroid crystal or polarizer, and on rotating it from 0 to 90, on rotating it from 0 to 90, you get it from maximum to 0. ठीक है, unpolarized light का भाई साहब क्या बिहेवियर हो जाएगा, for unpolarized light on rotating the polaroid, the intensity of the emergent line remains the same, intensity same ही होगी। क्यों, unpolarized light का एक ही कंपोनेंट कटेगा। ठीक है, तो आप भाई साहब कैसे भी इसको रिट्रेट करें, हर बार एक ही कंपोनेंट कट रहा है। तो आई नॉट अगर आपका इंटेंसिटी हुआ अनपोलराइज्ड लाइट का बिफोर एंटरिंग द पोलराइजर, आई नॉट बाई 2 विल बी द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है भाई साहब, अगर आपने ऐसे रखा है तो ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, अगर आपने भाई साहब इसको ऐसे रखा है तो ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, ले देकर आधा वाला कंपोनेंट ही जाएगा। तो इंटेंसिटी अगर आई नॉट होगी किसकी, अनपोलराइज्ड लाइट की, आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर it will be I naught by 2 irrespective of the angle through which you are rotating the polarized। ठीक है, लेकिन अगर आपका पोलराइज्ड लाइट है तो इंटेंसिटी का स्कोप है मैक्सिमम से 0 होने का। ठीक है, मैक्सिमम से 0 होने का इंटेंसिटी का स्कोप है फॉर पोलराइज्ड लाइट व्हेन यू आर रोटेटिंग। तो आपका जो रिजल्ट आएगा एक पोलराइजर को घुमाने से, वो अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट रिजल्ट देगा। अनपोलराइज्ड लाइट का हमेशा आई नॉट का आई नॉट बाई 2 होगा, और पोलराइज्ड लाइट का आई नॉट से 0 तक आ सकता है when you are rotating from 0 to 90। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। when partially polarized light is passed through a polarizer, तो partially polarized light है भाई साहब। ठीक है, तो this is basically partially polarized light है, let's say इसकी इंटेंसिटी है भाई साहब I नॉट। ठीक है, अगेन भाई साहब ये एक्सिस पे जो रहेगा वही जाएगा, बाकी सब कट्टम कुट्टम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, I नॉट बाय 2 ऑन रोटेटिंग द पोलराइजर बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कितना होगा भाई साहब इंटेंसिटी, अगर I नॉट है तो अभी जो इंटेंसिटी आएगी वो 0 से आई नॉट के बीच में कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कैसे इसको रोटेट किया है। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट जो होगा इसकी इंटेंसिटी इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 0 टू आई नॉट। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट विल बी एनीवेयर बिटवीन 0 टू आई नॉट। 0 टू आई नॉट 0 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और जब सब कुछ कर जाए कंप्लीट डार्कनेस हो जाए, और आई नॉट होगी भाई साहब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, व्हेन जो आपका एक्सिस है या ये वाला, ठीक है, जब इसका एक्सिस एकदम पैरेलल हो जाए। ठीक है, फॉर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट वेरीज बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम बट नेवर बिकम्स 0। ये भाई साहब 0 नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम रहे। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट में मतलब आपने बाकी जो थे उनको सबको नहीं उड़ा दिया है, थोड़े बहुत को उड़ा दिया है, लेट्स से ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, दिस इज बेसिकली पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, थोड़ा बहुत बच ही जाएगा आपका, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, okay, when a completely plain polarized light is incident on an analyzer, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे एक एनालाइजर है। ठीक है, the intensity of the emergent light varies as the square of the cosine of the angle between the transmission axis and the axis of the light that passes through the analyzer, और इसको हम बोलते हैं भाई साहब मॉलस लॉ। ठीक है, मॉलस लॉ क्या बोलता है भाई साहब, what is when a completely plain polarized light, ये आपका भाई साहब plain polarized light है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मतलब एक हिस्सा इसका उड़ चुका है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, एक हिस्सा उड़ चुका है। ठीक है, व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, किसी एनालाइजर पे मतलब पोलराइड क्रिस्टल पे आप इसको इंसिडेंट करा रहे हैं और उस पोलराइड क्रिस्टल को आप घुमा रहे हैं, यू आर बेसिकली रोटेटिंग दैट पोलराइड क्रिस्टल। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट, ये जो इंटेंसिटी है इमर्जेंट लाइट का, varies as the square of the cosine of the angle, varies as the square of the cosine of the angle। ठीक है,
between the transmission axis and the axis of the light that passes through the analyzer. Between the transmission axis, ये भाई साहब आपका ट्रांसमिशन एक्सिस और लाइट का, ठीक है, बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ द लाइट. तो लाइट का जो एक्सिस है, लाइट का एक्सिस एंड ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, लाइट का जो एक्सिस है और ट्रांसमिशन एक्सिस, इनके बीच में समझ लो एंगल है आपका थीटा. समझ में आ रहा है? लाइट का एक्सिस है और ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो ये आपका लेट्स लाइट का ये ट्रांसमिशन एक्सिस और लाइट का एक्सिस ऐसे है, इनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द लाइट एक्सिस ऑफ लाइट एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस. ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइड का है, ठीक है, ये थीटा है. तो आपका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ये थीटा की वैल्यू भाई साहब 0 से 90 तक आपकी होगी. ठीक है, ओके. वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो इंटेंसिटी हमारा क्या होता है भाई साहब? इंटेंसिटी होता है के ए का स्क्वायर होता है के. तो यहाँ पे भाई साहब आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए कॉस थीटा, तो के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो अपन भाई साहब यहाँ पे आई को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या अपन आई नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं? आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर. ठीक है, के ए स्क्वायर. के आपका कांस्टेंट है क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा आपकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? आई इज इक्वल टू, इस आई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं? के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे के ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके. सो एंगल बिटवीन P1, अभी हम बातें भाई साहब देखो, लेट्स से ये अनपोलराइज्ड लाइट है, प्रॉपर लाइट है भाई साहब, जिसका आपने कुछ भी काटा पुटा नहीं किया हुआ है. ये अनपोलराइज्ड लाइट है. यू आर मेकिंग इट पास थ्रू पोलराइजर 1 एंड देन थ्रू पोलराइजर 2. तो पोलराइजर 1 से अगर इंटेंसिटी इसकी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? आई नॉट बाय 2. सिंपल है भाई साहब, ठीक है, आधा कट जाएगा. अभी पोलराइजर 2 से आप पास कर रहे हैं, अगर इन दोनों का एक्सिस सेम ही है तो कुछ कटना क्या बचा है क्या? नहीं. तो जिस इंटेंसिटी से आ रही है भाई साहब पास हो जाएगी. क्लियर है? तो अगर यहाँ पे आई नॉट बाई 2 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा भाई साहब? आई नॉट बाई 2. क्लियर है भाई साहब? अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, आई नॉट इंटेंसिटी, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया पोलराइजर, ये हो गया भाई साहब पोलराइजर 2. एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 0. ये दोनों एक्सिस अगर इनके बीच में एंगल 0 है मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है. Both these polarizers are basically parallel to each other and hence you get an emergent ray which will have only half of the intensity of the incident ray. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. अभी अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो यहां से आई नॉट बाई 2 पूरा पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी आपका क्या हो गया? देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90. तो आप भाई साहब वही फॉर्मूला लगाएं, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब? 90 का. अभी यहां पे समझ लो आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आई नॉट है ना, तो आई नॉट बाई 2 होगी, आई नॉट बाई 2 इस पे. ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर मतलब इसका एक्सिस जो है, ये वाला जो रे है और इसके देखो ये वाला रे ऑफ लाइट है और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाले का पोलराइजर 2. तो ये रे ऑफ लाइट है और ट्रांसमिशन एक्सिस, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 का. थीटा इज द एंगल बिटवीन द रे एंड बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजर. तो आपका भाई साहब 90 का एंगल बन रहा है. इसके जगह पे अपन आई नॉट बाई 2 डालेंगे, कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90, तो ये हो जाएगा आपका 0. आई नॉट बाई 2 क्यों बन रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको नहीं ले रहे हैं आप, इसका तो चारों तरफ है, इसका सिर्फ एक डायरेक्शन में है और इसकी इंटेंसिटी फिलहाल आई नॉट बाई 2 हो चुकी है. जैसे आप आई नॉट वाले इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइज्ड क्रिस्टल से पास कराते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा? आई नॉट बाई 2. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके. अगर एंगल बिटवीन P1 एंड P2 थीटा हो रहा है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना होगा? आई नॉट बाई 2. इसका तो छोड़ ही दो, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, एक तो कट जाएगा पूरा. ठीक है, एक कट जाएगा पूरा मतलब आपका ऐसे रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता. तुम्हारा अगर आई नॉट जा रहा है अनपोलराइज्ड लाइट का पहला वाला पोलराइज्ड क्रिस्टल पे, जब भी वो हिट करेगा इमर्जेंट पोलराइज्ड, तो इमर्जेंट रे का कितना होगा भाई साहब? आई नॉट बाई 2 हो जाएगी इंटेंसिटी. सिंपल है, इसमें आपका कोई मॉलस लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल है ये. ठीक है, तो ये आपका आई नॉट बाई 2 होगा, मतलब इस एरिया में इंटेंसिटी आधी होने वाली है. अब डिपेंड करता है इसका एक्सिस क्या होगा, वो डिपेंड करता है ये किस एक्सिस पे रखा हुआ है. ठीक है, अभी समझ लो इसके और इसके एक्सिस के बीच में अभी हमने 90 नहीं रखा है, तो दूसरा वाला पोलराइड और पहले वाले पोलराइड में ये थीटा है. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब?
फाइनल इंटेंसिटी भाई साहब हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी, किसकी, ये वाले की। ये वाला मैटर ही नहीं करता है क्योंकि इससे हमेशा यही मैन्युफैक्चर होगा, आई नॉट से आई नॉट बाई टू ही मैन्युफैक्चर होगा, ये याद रखिए। इसको किसी भी एंगल पे रखो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैटर जो करता है वो ये है कि इस वाले P1 और P2 में कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा, ठीक है। तो आपका ये आई नॉट बाई टू ही बनने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इमर्जेंट रे का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट। हमने देखा भाई साहब आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगी भाई साहब इमर्जेंट राइट की इंटेंसिटी, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आई टू मतलब यहां पे जो आ रहा है भाई साहब, ये आई टू फाइनल जो इमर्ज हो रहा है, ये आई नॉट बाई टू का फंडा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई नॉट बाई टू ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा, कैसे भी एक्सेस पे आप रखो। अभी आपका डिपेंड करता है कि थीटा वाला एंगल दोनों पोलराइड्स के बीच में क्या है, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। अनपोलराइज लाइट, ये आपका भाई साहब अनपोलराइज लाइट है, जरा सवाल को निहारिए थोड़ा सा। ओके, अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है भाई साहब, आई नॉट, पासेस थ्रू अ पोलराइजर, ये पोलराइजर है, एंड देन थ्रू अ सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर, ये आपका सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर है, ठीक है, विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, 30 डिग्री का एंगल है भाई साहब, ठीक है। फाइंड द फाइनल इंटेंसिटी, ये आई नॉट है, इधर कितना होगा बाई डिफॉल्ट आई नॉट बाई टू, किसी भी एंगल पे रखो। अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई साहब, 30 डिग्री का, तो फाइनल रेखा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू आई अंडर रूट 3/2, ओके। तो इतना टाइम क्यों लग गया भाई साहब, ठीक है, आई नॉट बाई टू, दिस शुड बी इन योर फिंगर टिप्स मैडम, अंडर रूट 3/2 का भाई साहब स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई नॉट बाई टू इंटू 3/4, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 3i0/8, 3i0/8, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस आंसर अंडरस्टूड, सिंपल। कहां इतना उदास हो, क्या हो गया भाई साहब, ओके। Okay, unpolarized light with amplitude A naught passes through two polarizers. Amplitude भाई साहब इंटेंसिटी से क्या रिलेशनशिप रखता है, अच्छा, तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, I इज इक्वल टू के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके, अनपोलराइज लाइट है जिसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आपको ए नॉट, तो आप यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कहाँ लिख सकते हो, बोलो, के ए नॉट का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पासेस थ्रू दो पोलराइजर हैं भाई साहब, दो पोलराइजर, ठीक है। द फर्स्ट वन हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से 30 डिग्री भाई साहब, ऐसे जा रहे क्लॉकवाइज 30 डिग्री, ठीक है, टू द वर्टिकल, एंड सेकंड वन हैज एन एंगल ऑफ 50 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसा 15 डिग्री, मतलब इन दोनों में कितना एंगल हो जाएगा रे, 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल है और ये भाई साहब 15 डिग्री का एंगल है काउंटर क्लॉकवाइज, 45 होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये देखो ये है, ये वर्टिकल है, ये 30, और ये भाई साहब काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह, ये वर्टिकल है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना भाई साहब, तो क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया भाई साहब 30 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना, तो ये 15 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 30 डिग्री का और ये हो गया 15, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया भाई साहब, 45 डिग्री का, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे कितना इंटेंसिटी होगा भाई साहब, इसका हो जाएगा भाई साहब आई नॉट बाई टू, इससे कुछ मैटर नहीं करता कि एंगल कितना है पहले वाले का, तो यहाँ पे आपका आई नॉट ए नॉट इंसिडेंट, यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई टू, समझ में आता, समझ में आता ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी बताइए एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, आपसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट एमिटिंग फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर, कितना पूछा है, एक्चुअली इसको फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे आई नॉट बाई टू हो गया। अब भाई साहब आपका जो एमिटिंग लाइट होगा उसका कितना होगा, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर, जो एंगल बन रहा है 45 का एंगल बन रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45, दैट इज 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आई नॉट बाई टू इंटू 1 बाई टू, तो ये हो गया आपका आई नॉट बाई 4,
आई नॉट बाई 4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आई नॉट बाई 4। ओके ओके ओके, क्लियर। अभी आपको भाई साहब एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है, तो आप भाई साहब आई नॉट की जगह पे क्या ही लिख सकते हो, बोलो। आई नॉट की जगह पे लिख सकते हो के ए नॉट का स्क्वायर, के ए नॉट का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। आई नॉट बाई 4 हो गया, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे भाई साहब, ठीक है। सो के ए नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है, के ए नॉट स्क्वायर बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड लाइट एमिटिंग फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर, तो आपका एम्पलीट्यूड भाई साहब कितना हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे आपका, देखो इसको ऐसे लिख लो, आपका ये आ गया ना, आई, आई की वैल्यू इतनी आ गई भाई साहब, आई नॉट बाई 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं आई बाई आई नॉट, समझे भाई साहब, आई बाई आई नॉट, तो कितना आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जरा मैं इसको कर लूं, फिर आप अपना बता देंगे, चलेगा। ओके, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4 हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब इतना। तो आई बाई आई नॉट कितना हो जाएगा, 1/4। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए का स्क्वायर, और आई नॉट की वैल्यू के ए नॉट का स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, कैंसलम कैंसलम, तो ये आपका ए का स्क्वायर, जो अभी जो इमर्जेंट रे का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर बाई 4, तो ए विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ए विल बी ए नॉट बाई, ठीक है, डी, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। हाँ बोलिए, फरमाइए इरशाद। नहीं, कहां शर्मा रहे हो, गलत थे या सही थे, आप सही थे, ओके, आप हर समय सही होते। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको, मतलब पूरा पूरा इसको ए बाई अंडर रूट 2 ये तमाम फलाना चीजें से करने से अच्छा है भाई साहब तुम सीधा सीधा निकालो आई नॉट इमर्जेंट का, आई का, इसका इमर्जेंट का, तो आई का इमर्जेंट का कितना आ गया भाई साहब, आपका आई नॉट बाई 4, इसको कर लो आई बाई आई नॉट, आई बाई आई नॉट करोगे तो कितना आ गया 1/4, आई बाई आई नॉट करोगे 1/4, आई की वैल्यू हो गई के ए का स्क्वायर विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ द इमर्जेंट रे, ठीक है, और ये ए नॉट का स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो आपको ए नॉट स्क्वायर को अगर हम इधर धक्का देते हैं भाई साहब, तो ये आपका ए नॉट बाई ए स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बाई ए नॉट का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1/4, ठीक है, तो 1/4 मतलब आपका ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर बाई 4, तो ए का वैल्यू आ गया भाई साहब ए नॉट बाई 2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। बार बार एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से खींचातानी ना करके सिर्फ इंटेंसिटी के खींचातानी करने के बाद हम जो फाइनल इंटेंसिटी पे आते हैं उसी को के ए नॉट स्क्वायर से हम फाइनल एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भाई साहब बहुत लंबा तरीका है, नॉट रिक्वायर्ड, बार बार भाई साहब क्यों मेरे को निकालना है, ठीक है, आप सीधा सीधा निकालो लो, इमर्जेंट रे का इंटेंसिटी कितना होगा, इमर्जेंट रे का इंटेंसिटी होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 करोगे 1/2, भाई इसका इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सिंपल आई नॉट, इतना लंबा भाई साहब करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो, ये फलाना ढिमका कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। आपको एंगल पता होनी चाहिए पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में, पहले वाले और दूसरे वाले पोलराइजर के बीच में एंगल आ रहा है 45 का, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 मतलब हो गया भाई साहब आई नॉट इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब 2, तो ठीक है, ये हो गया आपका आई नॉट बाई 2, सॉरी, तो आई नॉट बाई 2 इंटू 1/2 दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4, तो आपका भाई साहब आई बाई आई नॉट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन के ए नॉट स्क्वायर, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से, क्लियर है। आपको पूछा है एम्पलीट्यूड क्या होगा अगर ए नॉट आपका इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड है, तो भाई साहब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब आप लोग, ओके। ये जा रहा है भाई साहब अरमान, ओहो गाड़ी चलाते हुए, और ये चश्मे से देख रहा है, ओहो इसका स्टाइल देखो, ठीक है, तो ये चश्मे से देख रहा है ग्राउंड को, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे सनलाइट आ रही है भाई साहब, तो जब चश्मा से देख रहा है तो इसको इंटेंसिटी कम महसूस हो रही है, ठीक है, so this is basically unpolarized light that is coming from sunlight, if we views this sunlight by using sunglasses, so what will happen, these crystals will basically reduce the intensity to half, ठीक है, so the sunlight which is an unpolarized light after passing through the polarized of sunglasses becomes polarized and the intensity of sunlight coming into the eyes decreases, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब समझ लो, अभी हम भाई साहब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को भी पोलराइजेशन में देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो आपका समझ लो ये कोई मीडियम है, ये आपका आ रहा है अनपोलराइज लाइट, इसको स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, अनपोलराइज लाइट है, तो आपका ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड क्यों होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अपाहिज ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपाहिज क्यों हो जाएगा,
ये थोड़ा जाएगा इसका रिफ्लेक्शन में और थोड़ा जाएगा आपका रिफ्रैक्शन में, तो इसीलिए इसका पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो सारे आपको वेव दिख रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे देखो ये है, ये इसका आधा, फिर आगे कहीं पे आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, आगे कहीं पे सिर्फ ये मिल सकता है, तो ये अपाइज हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है। वंस इट स्ट्राइक्स अ मीडियम विल द इंटेंसिटी रिड्यूस, यस इट विल। ठीक है, क्योंकि भाई साहब कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, यहाँ पे भाई साहब ये रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में बटा है, तो इंटेंसिटी तो रिड्यूस होनी ही है। अगर इंटेंसिटी रिड्यूस होगी तो पार्शियली पोलराइज हो गई। ठीक है, मतलब हाथ पैर कटेंगे तभी तो पार्शियली पोलराइज होगा, तो इसका भाई साहब पार्शियल पोलराइजेशन हो गया है। कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा, सिंक्रोनाइज नहीं है लेकिन पार्शियल पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पे आपका भाई साहब बताइए, दिस विल बी अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आ रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, in going from one medium to other medium, the reflected light becomes partially polarized। तो ये भाई साहब आपका partially polarized हो गया। ये वाला आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, in going from one medium to another medium क्यों होगा, भाई साहब one medium to same medium। ठीक है, at interface of two different mediums, of two different transparent mediums। ठीक है, तो ये आपका partially polarized होगा, ये unpolarized हो जाएगा। ओके, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो हमेशा जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसमें पार्शियल पोलराइजेशन होगी। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका भाई साहब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द, तो आप देखो ये है, ये आएगा भाई साहब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच हो गया आपका एंगल कितने का, 90 डिग्री का। सो एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान दीजिए ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। अभी तक आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या मिल रहा था, पार्शियली पोलराइज मिल रहा था। अभी आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड, मतलब एक कंपोनेंट हट गया। ठीक है, ओके, सो एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ incidence when reflected ray is perpendicular to the refracted ray, the reflected ray is plane polarized। plane polarized मतलब एक अंक कट चुका है। ठीक है, एक ही जा रहा है, मतलब it is as good as passing it to a polarizer। ठीक है, the light that you are obtaining here is not after passing it to a polarizer, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री, then it is as good as plane polarized, it is as good as passing it to a polarizer for a particular angle of incidence, let's say IP है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, ये आपका प्लेन पोलराइज हो गया। ये लेट्स से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ओके, ऑफ द मीडियम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, आप भाई साहब क्या कर सकते हैं, आपका ये वाला एंगल इंटू साइन आई पी, म्यू वन इंटू साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, है कि नहीं। तो म्यू वन है भाई साहब एयर, एयर का कितना हो गया 1, और ये हो गया साइन आई पी। ये एक स्पेशल एंगल है जहां पे आपके रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्रीज का। और इस स्पेशल एंगल की वैल्यू आप क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे आपको मिला है वो प्लेन पोलराइज लाइट है, पार्शियली पोलराइज नहीं है। इसके पहले आपको जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज मिले थे वो पार्शियली पोलराइज थे, मतलब कहीं पे भाई साहब आपका ये वाला कंपोनेंट, कहीं पे भाई साहब ये वाला कंपोनेंट, लेकिन पार्शियली पोलराइज था। ये वाला आपको प्लेन पोलराइज मिला है, मतलब इट इज एज गुड एज लाइट दैट हैज बीन पास्ड थ्रू अ पोलराइजर, एंड दिस विल हैपन ओनली when the angle between the reflected and the refracted rays happens to be 90 degrees। ठीक है, ओके, तो ये हो गया sin ip, क्योंकि म्यू वन की वैल्यू तो एयर की म्यू वन हो गई विच इज 1। ठीक है, म्यू टू मतलब ग्लास का हो गया। ठीक है, और ये हो गया sin r। ध्यान से देखो भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा r, समझे कि नहीं भाई साहब। अभी ये r का वैल्यू क्या होगा, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। ये वाला अगर आईपी है तो ये कितना होगा, आईपी ये कितना होगा 90, और ये होगा r। सिर्फ इस प्लेन को देखो तो तुम क्या लिख सकते हो, आईपी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू क्या रे, बोलो 180, है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, 180 माइनस 90, ये हो गया 90 माइनस आईपी, लिख सकते हैं भाई साहब। तो इस साइन आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आईपी लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, साइन आर की जगह पे साइन 90 माइनस आईपी, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है ना मेरी, ये दोनों भाई साहब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, मैं बता रहा हूं, बहुत खतरा है जीवन में, बोलो फटाफट।
साइन 90 माइनस थीटा, ये 11th में नहीं पढ़ा है तुमने, 10th में पढ़ा है भाई साहब, 9 10 में पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, म्यू टू कॉस आईपी साइन आईपी। मुझे सुनने में आया कि आपके परिवार में किसी ने बोला है कि आपने साइंस लेकर गलती की है, इस चीज को आप प्रूव कर रहे हैं, उस पर्सन को आप प्रूव कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कीजिए चीजों को, ठीक है। आप, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है भाई साहब आप आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपको देखकर कुछ भी बोल देंगे, उनको क्या मालूम आप किस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके कथन को आप सिद्ध कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो प्लीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये साइन 90 माइनस थीटा यार तो आना चाहिए था, ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो दिस विल बी कॉस आईपी, तो दिस इज साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इज इक्वल टू म्यू टू, तो ये हो जाएगा भाई साहब tan आईपी इज इक्वल टू म्यू टू, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट मान लोगे तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज, जब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं तब आपको इजी लग सकता है, या कोई और आपको समझा रहा है, किसी दूसरे का आप अगर वीडियो देख रहे होगे तो वहां पे आपको जैसे इजी लग सकता है, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू डू इट देन कम्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए वो चीजें जब एकदम एक फ्लो में आ जाए देन यू हैव अराइव्ड, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ अराइवल। इस चीज को समझिएगा। आप देखिए जैसे फिजिक्स वाला बहुत फेमस क्यों हुए, आप उनके अर्ली वीडियोस अगर आप देखोगे बहुत सिंपल तरीके से वो भाई साहब चीजों को समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आती है चीजें, ठीक है। लेकिन जब उन चीजों को आप अप्लाई करते हैं तब डिफिकल्टी होती है, ठीक है, तब डिफिकल्टी होती है। तो समझने का प्रोसेस कभी कभी आसान हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन का प्रोसेस अगर आपका आसान बन जाता है देन दैट इज द पॉइंट ऑफ अराइवल, वो आपका फिर एकदम सिंक्रोनी में चल रहा है, तब भाई साहब पोलराइज अनपोलराइज सब बराबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan आईपी इज इक्वल टू, तो tan आईपी की वैल्यू क्या हो गई बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, समझ में आ रहा है। और ये आईपी क्या है भाई साहब, इसी को अपन बोलते हैं, ये देख रहे हैं भाई साहब कितना हैंडसम सा साइंटिस्ट है, इसका नाम है ब्रूस्टर, इसको अपन बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ, ऐसे कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट फॉर रिफ्लेक्शन एंड ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको कब मिलता है, जब आप एक पोलराइज्ड क्रिस्टल को रखते हैं लेकिन दो मीडियम्स के बीच में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है, तो उसका दूसरा कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये वाला जो फिनोमिना होता है, जो रिफ्लेक्शन से आपको प्लेन पोलराइज्ड दे दे, तो ये वाला एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, tan ऑफ आईपी विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे म्यू टू आपका क्या है, म्यू ऑफ ग्लास, और म्यू वन क्या है आपका, म्यू ऑफ ऑफ एयर है, तो वो आपका वन ही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई साहब, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।